बुखार एक ऐसी चीज है जिससे आज तक कोई भी अछूता नहीं रहा होगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे जिंदगी में एक बार भी बुखार ना आया हो। और शायद आपने बचपन में इसका बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी भी ली होगी। पर बुखार में हमारा शरीर गर्म क्यों हो जाता है? कभी कभी तो इतना गर्म हो जाता है कि हमारे शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो जाता है। आपके मन में भी कई बार ये सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बुखार आना बीमारी का एक सामान्य लक्षण माना जाता है। जब हम देखते हैं कि हमारे शरीर का तापमान बढ़ रहा है तो आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि बुखार आ गया है। लेकिन आपको बता दें कि बुखार बहुत सारी बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है और जो अपने आप में कोई बीमारी भी नहीं होता। बुखार इंसान के शरीर के तापमान के बढ़ने की स्थिति को कहा जाता है। जब शरीर का तापमान एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो हम कहते हैं कि बुखार आ गया। आमतौर पर इंसान का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये 1 डिग्री तक कम ज्यादा हो जाता है, जिसका पता हमें नहीं चलता। दोपहर के समय ये ज्यादा होता है तो सुबह तड़के कम होता है। तो दोस्तों, बुखार का होना या हमारे शरीर के तापमान का बढ़ना हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता की प्रतिक्रिया होती है। बुखार आने से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कई फायदे भी होते हैं। इसके जरिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देता है या उन्हें पनपने से रोक पाता है, जो तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। बुखार आने से हमारा शरीर ऐसे रोगाणु के रहने के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है और ये रोगाणु तापमान बढ़ने से खत्म होने लगते हैं। लेकिन संक्रमण फैलने के पीछे रोगाणु ही बुखार का एकमात्र कारण नहीं होते। कुछ रसायन भी ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर का तापमान बढ़ा देते हैं, जबकि कई बार वातावरण के प्रभाव के कारण भी हमारा शरीर गर्म हो जाता है, जैसे कि बहुत ठंड लग जाना या फिर ऊष्मघात या लू लग जाने पर भी हमारा शरीर गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया में हमारे दिमाग के एक हिस्से हाइपोथैलेमस की भूमिका होती है, जिसकी जिम्मेदारी हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की होती है। ये एक तरह से हमारे शरीर के लिए थर्मोस्टेट का काम करता है। इसी की जिम्मेदारी होती है कि आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान एक सा बना रहे। हाइपोथैलेमस को सक्रिय करने का काम कुछ बायोकेमिकल्स पदार्थ करते हैं, जिन्हें पायरोजन कहते हैं। शरीर के जिन अंगों में हमारे इम्यून सिस्टम को हाइपोथैलेमस के लिए समस्या का पता चलता है तो वो वहाँ से पायरोजन खून के जरिए हाइपोथैलेमस तक पहुँचाते हैं और फिर हाइपोथैलेमस शरीर को निर्देश देता है कि वो ज्यादा ऊष्मा पैदा करे, जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है और हमें बुखार महसूस होने लगता है। पायरोजन हमारे शरीर के ऊतक में तो पैदा होते ही हैं, लेकिन कुछ रोगाणु भी पायरोजन पैदा कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि छोटे शिशुओं को बुखार जल्दी और ज्यादा आ जाता है। इसकी वजह ये होती है कि उनका इम्यून सिस्टम अधिक अनुभवी नहीं होता और इसी वजह से जल्द ही पायरोजन पैदा करने लगता है। बुखार में तापमान बढ़ने के साथ ही हमारे शरीर में और भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनमें पसीना आना, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी और सिर दर्द जैसे लक्षण शामिल होते हैं। ये सब बुखार की स्थिति में शरीर का असहज होने के कारण होते हैं। इसमें ठंड लगना सबसे आम या शुरुआती लक्षण माना जाता है, लेकिन इसकी वजह ये है कि ये बुखार की सबसे आसान और प्रचलित पहचान है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही और भी ऐसे ही तमाम स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।